अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इकरा इकबाल, स्टूडेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। कॉन्वोकेशन 2024 में आपने एक पिक्चर देखी होगी, वो बहुत वायरल हुई थी। एक लड़की थी, वो अपने फादर के साथ डिग्री लेने हुए आई थी। तो उस पिक्चर को काफ़ी लोगों ने मतलब है कि इमोशनली पसंद किया था, और उस लड़की को, जर्नी को, उस फादर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो आज हमारे पास यहाँ इस ऑफ़िस में इकरा इकबाल आई हुई है, तो हम चाहेंगे कि उनसे इस जर्नी के बारे में बातचीत करें, उनसे पूछें कि उसकी ये जर्नी कैसी रही, और वो जो एक प्राउड मोमेंट थी जिसमें अपने फादर को अपने साथ लेकर आई थी, और अपने फादर के साथ उसने डिग्री रिसीव की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो से। तो ये सारी बातें इकरा, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन कराएं हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम इकरा इकबाल खानज़ादा है और मैंने इंटरनेशनल रिलेशन किया था 2022 में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से, और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी एहसास स्कॉलरशिप फ़ेज़ 1 से 2019 में। अच्छा, आपने एहसास स्कॉलरशिप का मतलब है कि यहाँ पर ज़िक्र किया, तो आप बताएंगी कि एहसास स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस था, अवार्ड प्रोसेस, वो कैसा था और आपको कैसे अवार्ड हुई? हाँ, एहसास स्कॉलरशिप का प्रोसेस बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट था, क्योंकि जो हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस ये था कि हमारे 2 इंटरव्यूज़ हुए थे। एक यूनिवर्सिटी पैनल ने लिया था और दूसरा जो हमारा इंटरव्यू हुआ था वो इस्लामाबाद पैनल ने लिया था। तो काफ़ी शफ़ाफ़ था इसका एहसास स्कॉलरशिप का, और स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफ़िस वाले सर भी सारे कोऑपरेटिव थे, और इस तरह फिर मैंने एहसास स्कॉलरशिप से अपनी पूरी 4 साल की तालीम मुकम्मल की। अच्छा, एहसास स्कॉलरशिप ने आप क्या कहेंगी, कितना सपोर्ट किया आपको? अगर ये स्कॉलरशिप ना मिलती आपको, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ होती? और ये थोड़ा आप बताएँ हमें। एहसास स्कॉलरशिप से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे ये हुआ कि मैंने अपनी 4 साल की तालीम मुकम्मल की, और मैंने अपनी फ़ीस भी एहसास स्कॉलरशिप से पे की थी। उसके बाद मैंने लैपटॉप भी अपनी एहसास स्कॉलरशिप से लिया था। तो स्कॉलरशिप से ये फ़ायदा हो जाता है, बंदा डिपेंड नहीं होता, अपने फ़ीस खुद पे कर सकता है, क्योंकि मेरे बाबा सिर्फ़ खुद कमाने वाले थे, तो बहुत मुश्किल था। यूनिवर्सिटी की इतनी एक्सपेंसिव फ़ीस होती है, वो पे करना। तो एहसास स्कॉलरशिप से ये हुआ कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। अच्छा, आपके फ़ादर अब्बू क्या करते हैं? मेरे बाबा रेलवे में थे, मिस्त्री थे, मुलाजिम थे। वो 2011 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद बाबा कोई मतलब प्राइवेट अगर कोई करवाना चाहे मज़दूरी वगैरह, तो बाबा ने फिर मतलब अपने 13-14 साल ये मज़दूरी करके हम लोगों को मतलब पढ़ाया, बहन भाई को। अच्छा, आपका क्या ख्वाब था बचपन में? आप क्या बनना चाहती थी? मतलब है कि क्या आपका, हर किसी का एक कोई ना कोई ड्रीम होता है कि मैं मतलब है कि फ़लाँ, जो आईआर में आपने स्टडी की यहाँ पर, तो आईआर आपकी चॉइस थी या मतलब अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से आपने यहाँ पर इसमें आईआर चूज़ किया? पहले मेरा ये था जैसे सबका होता है पाकिस्तान में डॉक्टर और इंजीनियर बनना, मेरा भी ये था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था, उसमें नहीं हुआ। उसके बाद सबने कहा मतलब सेकंड दफ़ा तैयारी करो डॉक्टर जगह। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ डिफरेंट करना है, मुझे मतलब कुछ नया पढ़ना है। तो मुझे इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशन में, और पढ़ना था मतलब बाहर की फॉरेन पॉलिसी किस तरह होती है, हमारे रिलेशन किस तरह होते हैं नेबर कंट्रीज से। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था आईआर में। फिर मैंने आईआर चूज़ किया, और मुझे बहुत मतलब 4 साल काफ़ी ये सब्जेक्ट पसंद आया, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसमें। अच्छा इकरा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में आपने 4 साल की जर्नी की, 4 साल आप पढ़ी यहाँ पर आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आप हमें बताएँगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का ओवरऑल जो माहौल है एकेडमिक्स के हवाले से, वो कैसा है? और आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या सजेशन देंगी इस हवाले से? यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, और मेरे डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशन की के जो जितने भी टीचर थे सारे कोऑपरेटिव थे, और हमारी मैम एचओडी मैम इशरत अब्बासी, वो बहुत कोऑपरेटिव थी, सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। और आईएसपीआर इंटर्नशिप के लिए भी मैम एचओडी ने मेरा नाम दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी, और 6 वीक्स की मैंने इंटर्नशिप की थी आईएसपीआर में। और मेरे टीचर काफ़ी हेल्प करते हैं रिसर्च पेपर में, और कोई किसी भी चीज़ के हवाले से गाइडलाइन चाहिए हो, तो टीचर बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्वोकेशन की। आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, कॉन्वोकेशन में आपको गोल्ड मेडल मिला था, सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल मिला था। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आईं, हुँ। तो वो मोमेंट्स किस तरह इमोशनल थी? थोड़ा उनके बारे में हमें बताएँ, जब आपने अपने फादर के साथ आप डिग्री ले रही थी।
मैं अपने बाबा के साथ आई थी क्योंकि मेरे बाबा ने बहुत ख्वाब देखे थे मेरे लिए कि मतलब वो तो खुद तो मज़दूरी करी थी, सारे टाइम यही सीमेंट बिजली इनका काम होता था। वो यही चाहते थे कि मैं पढ़ जाऊँ और अच्छी कोई डिग्री मिल जाए और अच्छे मकाम पे हो। जब मुझे डिग्री मिलनी थी और मेरी पोजीशन थी और जब मैं बैठी हुई थी, मेरे बाबा को मोबाइल चलाना नहीं आता, तो मैं साथ वालों को दिया था कि मेरी जब मुझे मिल रहा था ना मेडल, कि मेरी पिक्चर वीडियो बना लेना। और फिर उसके बाद कैमरामैन को भी जब मैंने कहा था बाबा के साथ मुझे मेडल मिला था, तो मेरी जितनी भी पिक्चर्स बनवाई है वो मेरे अब्बू के साथ है, क्योंकि मेरे लिए तो एक प्राउड मोमेंट था। मेरे बाबा का ख्वाब पूरा हो गया और मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और उसके बाद जब ये पिक्चर इतनी वायरल हुई तो खुशी की इंतहा नहीं थी, और जितने लोगों ने इतनी अच्छी दुआओं से मतलब इस पिक्चर को वायरल किया और गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में बताया, वुमेन को एम्पावर करा और बताया कि किस तरह वालिदैन अपने बच्चों के लिए मेहनत करते, तो मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किन अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूं। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और सब यही कहते थे बाबा को कहीं भी मिलते रुक रुक के मुबारकबाद बोले, तो मतलब ये बहुत ही एक आंखों में आंसू आ जाते जब ये सुन के कि आपको कोई बोल रहा हो रुक रुक के बाबा को कि भाई मुबारक हो, आपकी मतलब मेहनत रंग लेके आ गई है। अच्छा, ये सारा जो लोगों का रिएक्शन आया इस पिक्चर पे, बहुत लोगों ने, मतलब बहुत क्या, सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, जी और आपके बिल्कुल। फादर की जो मेहनत थी आपको इस जगह तक लेके आने में, ज़ाहिर है उसका पीछे बैक एंड पे मतलब मेहनत है उसकी, उसकी हार्ड वर्किंग है, जिसके ख्वाब थे उसके भी। तो आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था इसमें? सारों ने मुझे बहुत मुबारकबाद दी सबसे पहले और अप्रिशिएट किया सब ने, दोस्तों ने, रिलेटिव ने, सारे बहुत खुश थे और वो मुझ पे प्राउड मोमेंट प्राउड फील कर रहे थे, मुझ पे भी, मेरे बाबा पे भी। तो काफ़ी अच्छी मतलब सबसे हौसला अफजाई मिली। आगे आपकी क्या प्लान्स हैं? आगे आप क्या मतलब खुद को क्या बनाना चाहती हैं, या आगे आपकी क्या मतलब है कि मेरी जर्नी फ्यूचर तो प्लान्स हैं? यही है कि मैं सीएसएस की तरफ जाऊं और सीएसएस ऑफिसर बनना है, और बस यही ख्वाब है बाबा का जो मैं आगे पूरा करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम आपको दुआएं देते हैं, और थैंक यू। इंशाअल्लाह आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, इंशाअल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगी, और अपने पेरेंट्स के लिए भी मतलब है कि अच्छा, अब कोई मैसेज देना चाहें ख़ास तौर पर गर्ल्स को, जो मतलब है कि अभी कि क्या मतलब है कि जो एकेडमिक्स की जर्नी है उसके लिए उनको कौन सी बातों का ख्याल करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना कहना चाहेंगी? गर्ल्स को मैं यही कहूँगी अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, क्योंकि वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वुमेन को एजुकेट होना चाहिए। अगर कोई हर्डल्स आती हैं लाइफ में, तो आप अगर एजुकेटेड होगी तो ईज़िली आप फेस कर सकेंगी। मैं यही कहूँगी सबसे, अपने जूनियर्स को भी, बाकी जो आगे पढ़ रहे हैं उनको, यही कि बस अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपने ड्रीम को अचीव करें। और जो लोग बातें बनाते हैं, पहले शुरू में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, नेगेटिव लोग भी होंगे, तो इन लोगों से आप अवॉइड करें। जो आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी जर्नी में, आपकी हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रहें और अपने गोल अचीव करें और हार्ड वर्क करें। हार्ड जी, वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेज ऑफ, बिल्कुल ये सही बात है। अच्छा, स्कॉलरशिप के हवाले से स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें कि स्कॉलरशिप को गेट करने का कोई तरीका, या स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह मतलब स्कॉलरशिप में आ सकते हैं, ये कोई बोलना चाहें? स्टूडेंट ये कर सकते हैं, जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है, वो फिर स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस है, जैसे सर बहुत कोऑपरेटिव है, वहाँ पर आप अप्लाई करें, इनकी वेबसाइट है, फिर उसमें आप फॉर्म वगैरह फिल करें, उसके इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इंशाल्लाह आपका मेरिट पे हो जाएगा। फिर आपकी 4 साल की जर्नी ईजी हो जाती है। आप अपने गोल्स जो होते हैं जिसमें हमने डिग्री के, वो अचीव कर लेते हैं। इकरा, मैं फिर से आपको बता दूं, इकरा सिल्वर मेडलिस्ट है और बहुत हार्ड वर्किंग है, इसकी अपनी डिपार्टमेंट में पोजीशन है, और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाब करें और लाइफ में आगे भी इसके लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू इकरा, थैंक यू आप सो यहाँ मच पर सर। आईं, थैंक यू सो मच।